बच्चों। आज हम बेटा आपके साथ करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं। इनका कहना है इस क्वेश्चन के अंदर, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और ये दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AO CO के इक्वल है, BO DO के इक्वल है, और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एंगल 1 2 3 4 ये सभी 90 डिग्री के इक्वल है। तो प्रूव करें कि ये स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम यहां गिवन लिख रहे हैं। आपको गिवन है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल इन विच इसके अंदर AC और BD दोनों डायगोनल आपस में इक्वल, ये गिवन है आपको। साथ ही साथ AO इक्वल है CO के और BO इक्वल है DO के, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन सभी एंगल्स की मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल है। प्रूव क्या कर रहा है? टू प्रूव हमें बेटे प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की खासियत क्या होती है बेटे? स्क्वायर की खासियत होती है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती है, यानी कि AB, BC, DC, AD ये चारों साइड इक्वल होंगी, और साथ ही साथ ये वाले एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए प्रूफ। हम इन दो ट्रायंगल्स की पहले बात करेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। आपके पास देखिए AO इक्वल है CO के, ये तो आपको गिवन है कि AO CO के इक्वल है, AO इक्वल टू CO। BO दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रेंट है, कॉमन है। BO एक्चुअल में दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। हम एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 यूज करते हैं, एक ईच 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 4 इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है AOB के अंदर, एंगल 3 बेटा COB के अंदर आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, और दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। BO इक्वल टू BO ये कॉमन है। अब अगर आप देखें तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है ईच 90, और ये कॉमन है, यानी कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COB। रीजन लिख देते हैं, SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। और अगर ये दोनों ट्रायंगल बेटे कॉन्ग्रेंट हैं तो आपके पास CPCT से आ जाएगा AB इक्वल टू BC। CPCT का मतलब होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो AB BC के इक्वल होगा, इसकी कोरोस्पोंडिंग पार्ट हो गए। AO CO के इक्वल, BO कॉमन है, ये इसके इक्वल आ गया CPCT से। अब सिमिलरली अगर आप देखें तो आपके पास जैसे AB इक्वल टू BC आया है, उसी तरीके से आप चाहें तो BC इक्वल टू DC आ सकता है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। DC इक्वल टू AD आ सकता है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, अगर इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लें तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने इसको किया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि AB, BC, DC और AD ये चारों साइडें आपस में इक्वल है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें इक्वल होती हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर के ये वाले एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन अभी हमने वो 90 डिग्री प्रूव नहीं किया है, तो अभी हम इसको स्क्वायर नहीं कह सकते। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। हमने इसको रोम्बस प्रूफ कर दिया है। अब हम रोम्बस की हेल्प से इसके बाद हम इसको स्क्वायर प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आगे। हाँ जी, अब हम इसको स्क्वायर प्रूफ करने वाले हैं, तो ध्यान से समझते हैं। ये फिगर मैंने यहां दोबारा से ड्रॉ कर लिया है, जिसमें मैं ये प्रूफ कर चुका हूं कि इसकी ये चारों साइडें आपस में इक्वल है। दैट मीन्स ABCD एक रोम्बस बन चुका है हमारे पास। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, देखिए बेटे हमने एक ट्रायंगल लिया ABC और दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं BAD, यानी कि एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आपके पास क्या आएगा? AB इक्वल टू AB,
ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की। अगर आप ए बी सी ट्रायंगल में देखें तो भी यहां पर ए बी आ रहा है, और बी ए डी इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो ये वहां पर भी ए बी कॉमन साइड आ रही है। साथ ही साथ ए बी सी ट्रायंगल के अंदर बी सी ये वाली साइड इक्वल होगी ए डी के, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। रीजन, अभी अभी हमने प्रूव किया कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, और रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ये लिख देते हैं साइड्स ऑफ अ रोम्बस, और रोम्बस अभी अभी हमने प्रूव किया है ए बी सी डी एक रोम्बस है। इसके अलावा ए सी और बी डी ये गिवन है, दोनों डायगोनल्स, ये वाला डायगोनल ए सी और बी डी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी के, यानी कि ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी आपस में इक्वल हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ये वाली साइड कॉमन, ये साइड इसके इक्वल, और ए सी बी डी के इक्वल। तो रीजन है एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। अगर बेटा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, आप ध्यान से समझिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, ये वाला ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी के। अब अगर ये दोनों एंगल सीपीसीडी से इक्वल है, सीपीसीडी का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, तो आप देखिए इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस के एडजेसेंट एंगल्स, रोम्बस के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो इनको को इंटीरियर एंगल कहा जा सकता है। दोनों का सम अगर 180 और दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी। सेम इसी तरीके से जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90, तो इसका मतलब सिमिलरली अगर आप बात करें एंगल बी सी डी की, एंगल ए डी सी की, तो वो भी 90 डिग्री होंगे। रोम्बस का अगर एक एंगल भी 90 हो जाता है तो सभी एंगल 90 हो जाते हैं। और अगर ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल है, यानी कि रोम्बस है, और साथ ही साथ ये एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो इसका मतलब होगा कि ये एक स्क्वायर है। हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और बच्चे यही हमें प्रूव करना था कि ये एक स्क्वायर है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं इसका फर्स्ट पेज आपको दिखा रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। यहां हमने प्रूव कर दिया था कि ये रोम्बस है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नाउ इसे भी नोट कर लीजिए। अब हमने यहां पर रोम्बस को ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल 90 डिग्री है, जिसकी वजह से एक स्क्वायर बन गया।